Hello students, today we will complete our lesson 6 Weathering the Storm in Erasmus, page number 40. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. Means after reaching in the evening, in the next morning, he was in a hopeless condition in the Red Cross shelter because there was a crowd. Space was कम, जो स्पेस था वो तो बहुत कम था और रहने वाले जो पर्सन्स थे वो वहाँ बहुत ज़्यादा थे. So he decided to grip over himself. He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. जो शेल्टर के अंदर स्पेस कम लेकिन जो पर्सन्स थे वो 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड. 86 lives were lost in the village. 86 persons have lost their lives in the village and all the 96 houses had been washed away. और जो सारे 96 houses हैं वो wash away हो चुके थे, बह चुके थे, टूट चुके थे. It was their 4th day at the shelter. So far they had survived on green coconuts. ये उनका शेल्टर के अंदर चौथा दिन है, 4th डे है और वो किससे सर्वाइव कर रहे हैं, क्या खाकर जीवित रह रहे हैं? ग्रीन कोकोनट्स. बट देयर वर टू फ्यू टू ग्राउंड सच अ टमलेंट ऑफ पीपल. लेकिन अब थोड़े ही बचे हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत क्राउड थी और जो वो सारे पेड़ के कोकोनट ट्रीज हैं उनके भी जो कोकोनट्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं. प्रशांत, all of 19 years, decided to step as a leader of his village. When he was seeing that critical situation in the shelter, so he was only of 19 years old, but he decided to work as a leader of his village. If no one else did, he organized a group of youths. उसने young persons को, young boys को इकट्ठा किया और elders को भी. Jointly pressurized the merchant. और जो मर्चेंट है उसको प्रेशराइज किया कि उसको राइस देने के लिए, अगेन टू पार्ट विद हिज राइस. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडिड. जो उनका ग्रुप है वो सक्सीड हो गया मर्चेंट से राइस प्राप्त करने में. एंड रिटर्न्ड ट्रम्फेंटली. ट्रम्फेंटली होता है विक्टोरियस, जीत की खुशी, जीत कर वापिस आए. वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर. पहली बार उनको शेल्टर को खाना खाने को मिला, नहीं तो वो किससे सर्वाइव कर रहे थे? अब वो कोकोनट से. नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग. बट जो राइस थे वो रोटिंग मतलब सड़े हुए थे, गले हुए थे. ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट आर रिलक्टेंट एंड स्लो फायर. फॉलन ट्रीज की ब्रांचेस को इकट्ठा करके और उनसे आग जलाई गई, जबकि वो आग कम जली. क्यों? क्योंकि गीली थी लकड़ियाँ बारिश के कारण. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बैलीज. बैलीज होता है एम्प्टी स्टमक्स. भी पहली बार वो अपने भूखे पेट को भरने में कामयाब हो गए जो शेल्टर में लोग रह रहे थे. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, floating carcasses and tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. सबसे पहला काम उसने शेल्टर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त किया. सेकेंडली वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया जिन्होंने फिल्थ होता है डर्ट, गंदगी को साफ़ किया. यूरिन, वॉमिट, फ्लोटिंग कार्केस जो बह रहे थे, डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स बह रही थी उनके, और जो वाउंडेड पर्सन्स थे उनके फ्रैक्चर्स को, वाउंड्स को क्लीन किया. On 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. कि 5th day मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने वहाँ से शेल्टर पर कुछ फूड पार्सल्स को फेंका. It then did not return, बट उसके बाद वो रिटर्न नहीं, वापस नहीं आए. The youth task force gathered. फिर उन्होंने क्या किया? यूथ ने, वॉलंटियर्स ने क्या किया? Gathered empty utensils from the shelter. खाली बर्तनों को उठाया और देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड. खुले मैदान की मिट्टी पर बच्चों को लिटा दिया गया और उनके पेट पर खाली बर्तन को रख दिया गया. ठीक है. लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स टू कम्युनिकेट. वो ऐसा करके क्या करना चाहते थे? वो
मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के पास अपना मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि यहाँ भी स्टार्विंग पर्सन्स हैं, यहाँ भी फूड फैसिलिटीज़ की नीड है। द मैसेज गोट थ्रू, द मैसेज वॉज passed to the military helicopters. After that the helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic needs. Prashant found that large number of children had been orphaned. Orphaned क्या होता है? अनाथ। कि उसने देखा कि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो तो अनाथ हो चुके हैं, उनके पेरेंट्स तो पानी में बह गए। He brought them together, उन्होंने उन सबको इकट्ठा किया। Put up a polythene sheet shelter for them, और जैसे कि शेल्टर में स्पेस कम था तो उन्होंने उनकी मदद से पॉलीथीन शीट से एक शेल्टर बनाया। विमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम, और वुमेन को भी वहाँ भेज दिया गया कि तुम जाकर उनकी देखभाल करो। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और जो ह्यूमन बींग्स थे, जो मैन थे, उनको क्या कहा गया कि तुम की फूड का और अदर मटेरियल्स का शेल्टर में रहने के लिए लोगों के लिए अरेंजमेंट करो। एज द वीक्स पास्ट, ऐसे ही कुछ वीक्स पास हो गए। प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट विमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। फिर भी उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं और जो विमेन हैं वो अपने दुख में डूबे हुए हैं, वो बहुत दुखी हैं अपने दुख से। ही परसुएडेड होता है कन्विंस्ड, मनाना। He convinced the women to start working in the food for work program starting by the NGO. उन्होंने क्या किया, जो NGO की तरफ से काम चलाया जा रहा था, विमेन को उस काम में लगा दिया ताकि वो काम करेंगी तो अपना दुख भूल जाएंगी। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट, और जो चिल्ड्रन दुखी थे उनके लिए स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया। प्रशांत हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, प्रशांत को खुद को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their life. और जो प्रशांत है वो भी खुद को बिजी कर लिया वॉलंटियर्स के साथ, किसकी मदद करने के लिए, विडो लेडीज़ की और चिल्ड्रन की। एंड द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट का जो शुरुआती प्रोग्राम था वो क्या था कि सेटअप इंस्टीट्यूशंस की ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए और विडोज़ के लिए इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना। हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रेसिस्टेड। ही वॉज फेल्ट दैट इन सच सिचुएशन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव एंड जो, लेकिन प्रशांत को ऐसा लगा कि अगर जो गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है इसमें जो है चिल्ड्रन भी प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएंगे विदाउट लव, एंड जो विडोज़ हैं वुड सफ़र फ्रॉम द स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो विडो हैं वो भी लोनलीनेस, उनको भी वो भी अपने आप को फेस प्रॉब्लम में ही रहेंगी, अपने दुख को नहीं भूल पाएंगी इस सिचुएशन के अंदर। प्रशांत्स ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी, क्योंकि अगर उनको गवर्नमेंट की बनाई हुई दूसरी कम्युनिटीज़ में भेज दिया जाएगा विडो लेडीज़ को और ऑर्फन चिल्ड्रन को, तो वहाँ पर वो सेट नहीं हो पाएंगे। अपनी कम्युनिटी में उनके अपने जानकार होंगे तो वो वहाँ इजीली सेटअप हो जाएंगे। तो प्रशांत गुरु बिलीव ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज। फॉस्टर फैमिलीज मतलब ब्रिंग अप फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज़, क्योंकि जिनके पेरेंट्स नहीं थे उनको विडोज लेडी को सौंप दिया गया। विडो लेडी जिनके पति नहीं रहे, उनकी फैमिली नहीं रही, ऐसे को उनको बच्चों को मिलवा दिया ताकि उनकी कंप्लीट फैमिली हो जाए। एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवेस्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। डिवेस्टेशन होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द, कि अब उस सुपर साइक्लोन के डिस्ट्रक्शन को 6 महीने बीत गए। दिस टाइम प्रशांत्स वाउंडेड स्पिरिट, वाउंडेड मतलब जो घायल होता है, स्पिरिट आत्मा, हैज़ हील्ड सिंपली, हील्ड होता है रिलैक्स महसूस किया थोड़ी सी। बिकॉज ही हैड नो टाइम, उसके पास चिंता करने का, बॉदर होता है वरी अबाउट हिज ओन पेन्स, क्योंकि उसको अपने दुख दर्द की चिंता करने का समय ही नहीं है। हैज़ हैंडसम यूथफुल फेस इज़ वट द विडोज़ एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन द डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। फाइंड, सीक आउट होता है फाइंड, कि उसने अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा विडोज़ और ऑर्फन चिल्ड्रन को उनके गहरे दुख से बाहर निकलने में बहुत मदद की, उनकी बहुत सहायता की, एक लीडर का काम किया और बहुत कोशिश जुटाकर
उनको उनके दुख से बाहर निकाला। दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स। नाउ यू हैव टू रीड द चैप्टर थॉरली फ्रॉम द टेक्स्ट।